पूरा जीवन बीते। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आएंगे, ये लघु वाला हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। आशय का मतलब है उस संपूर्ण रूप से उसकी व्याख्या, उसका अर्थ बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम क्या थे और क्या हो गए हैं, हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यहाँ मुख्य रूप से वे आज के हालात की चर्चा करते हुए, यानी देश में जिस तरह के हालात हैं, उस समय के समाज में, जिस समय सुभाष चंद्र ने ये पत्र लिखा था, उस समय के समाज में जिस प्रकार के हालात हो चुके थे, तो उस बात की उन्होंने चर्चा की है और दुख व्यक्त करते हुए ये कह रहे हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। यानी हमारा जो अतीत है वो स्वर्णिम था, बहुत ही अच्छा अतीत हमने बिताया है। यहाँ के जो आर्य थे वे भारत माता के प्रति श्रद्धावान थे, वे अपने देश के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे। लेकिन आज देश की दुर्दशा हो चुकी है। भारतीय जो हैं वे कष्ट पूर्ण जीवन जी रहे हैं और वे पूरी तरह से सिर्फ अपने स्वार्थ में यानी स्वार्थी हो चुके हैं, सिर्फ अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे हैं। उन्हें देश या दूसरों की चिंता नहीं है, दूसरे कष्ट झेल रहे हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। यानी एक भारतवासी दूसरे भारतवासी के कष्ट को महसूस करना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ उन्होंने समाज की दुर्दशा के अलावा उन्होंने फिर धर्म के और उन्होंने ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि हमारा धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। यानी यहाँ हमारा धर्म जो है सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व को मानने वाले जो हिंदू धर्म है उसे हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ माना जाता है कि सनातन धर्म जो यानी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबसे ज़्यादा उदारवादी धर्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज का जो धर्म है वहाँ नेताजी को कहीं भी उदारता नहीं दिख रही है। देशवासियों में उदारता की भावना नहीं है, बल्कि अब वहाँ स्वार्थ उन्हें दिख रहा है सिर्फ। और सभी व्यक्ति ईश्वर पर उस पुराने लोगों की तरह विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे अब नास्तिक हो चुके हैं, धर्म का पतन होने लगा है और नेताजी के अनुसार वे ईश्वर पर अपनी श्रद्धा खो चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अंधविश्वास में जीने लगे हैं। जहाँ की पहले ये उदार धर्म हुआ करता था, अब धर्म जो है उदारता को खो चुका है, बल्कि इसमें अंधविश्वास का बोलबाला होने लगा है। तो इस चीज को वहाँ इन्होंने बहुत दुख जताते हुए इन बातों को उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। सेकंड है, यहाँ पे सेकंड हम लोग देखेंगे, एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। तो इसका अर्थ किस तरह से स्पष्ट करोगे? तो माँ का जीवन स्वार्थ रहित है। स्वार्थ रहित यानी स्वार्थ के बिना होता है। तो सबसे पहले माँ के जीवन को अगर हम देखते हैं तो एक माँ सदैव अपने बच्चों के हित के लिए सोचती है। वो अपने लिए नहीं जीती है, बल्कि उसका जीवन पूरी तरह से परिवार और उसके बच्चों के लिए होता है और वो सिर्फ अपने बच्चों के हित का ही ध्यान रखती है कि उन्हें कष्ट ना हो। उन माँ के समान कोई भी दुनिया में प्यार नहीं कर सकता, यानी माँ का प्यार महान होता है और वो सिर्फ बच्चों का हित का ही नहीं ध्यान रखती, बल्कि उसके हर तरह के उसके हित और अहित का भी वो ख्याल रखती है। उसकी हर जरूरत को पूरा करना अपना वो कर्तव्य मानती है। तो माँ हर तरह से एक सबसे अच्छी दोस्त होती है एक बच्चे के लिए। तो माँ का जीवन सही में
स्वार्थ से रहित होता है, यानी वो अपने लिए नहीं जीती बल्कि सिर्फ अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए जीती है। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर सही वाला में सिर्फ मैंने टिक लगा दिया है। नेताजी को कहाँ के समाचार नहीं मिले, तो सही आंसर यहाँ कोलकाता होगा। सेकंड है, किसने सभी देशों की यात्रा की थी, तो प्रभावती जी ने। नेक्स्ट है, माँ की सेवा के लिए नेताजी कैसे युवक ढूंढ रहे थे, तो अपनी तिलांजलि देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पर निछावर होने वाले वीर कौन से होते हैं, तो जो स्वार्थ रहित होते हैं। तो ये हम लोग का वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स हम लोग का कंप्लीट हुआ, चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में नया चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स पूरा लघु और दीर्घ वाला तुम लोग कॉपी में, दोनों लघु और दीर्घ वाला क्वेश्चन को कॉपी में कर लोगे। बाय।